दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में बीवीए के थ्रू यूज़र लॉगिन पैनल कैसे बना सकते हैं। मतलब इसमें यूज़र फॉर्म का भी मैंने इस्तेमाल किया है। वैसे शायद मैंने अपने बीवीए में की ट्यूटोरियल में मैंने शायद यूज़र लॉगिन पैनल सिखाया था, लेकिन वो वीडियो में मतलब ये मत समझिएगा कि वो जो लेक्चर मैंने पिछले मतलब उस वीडियो में दी थी वहीं उसी टाइप का कुछ लेक्चर यहाँ होगा। ये टोटली जो होता है डिफरेंट होगा। डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पे हम जो भी हम इसमें डेटा अगर हम ऐड करते हैं, मतलब हम अपने यूज़र्स जो होता है ऐड करते हैं, तो हमें अपने कोड के अंदर जा करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मल्टी यूज़र लॉगिन पैनल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम यूज़र को अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्टली वो जो होता है अपडेट हो जाएगा। मतलब हमें कोड में जाकर के कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ ये लॉगिन पैनल का मेरा एक जो होता है सीट है, और यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया और ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे मैं सपोज़ दे देता हूँ अपना। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं कोई गलत पासवर्ड डालता हूँ, 1 2 3 4 डाला और 1 2 3 डाला सपोज़ और लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ 3285 और यहाँ पे मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए विष्णु सक्सेसफुली लॉगिन। तो यहाँ पे जो भी यूज़र नेम है और ये सक्सेसफुली लॉगिन के यहाँ पे आ गई और ये सीट यहाँ पे ओपन होके आ गई है। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से कोड बनाया गया है कि आपको डायरेक्टली जाके कोई भी डेटा अगर यहाँ पे आप अपडेट करते हैं और उसके लिए यदि आप जो है यहाँ पे आपको बार बार कोड में जा कर के चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहीं से आप डेटा अपडेट कीजिए और ये आपका कोड यहाँ से चल पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉई ऐड करता हूँ सुरेश, और यहाँ पे इनका पासवर्ड देता हूँ 5421 और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस डेटा को सेव करता हूँ और जस्ट मैं चलता हूँ अपने लॉगिन पैनल पे, दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ सुरेश 5421 और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे सुरेश नाम का जो यूज़र है वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें कोड में जाकर के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम अपने डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली जो होता है डेटा वहाँ पे कैप्चर हो रही है और अपडेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से यदि आप लॉगिन पैनल बनाना चाह रहे हैं तो आज के ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। और ये कोड जल्द ही आपको मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एक्सेल सीट में, और ये है हमारा एक्सेल सीट। और यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ अपना जैसे यूज़र और उसका पासवर्ड जो होता है बना लेते हैं, यूज़र नेम, और यहाँ पे इसका पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड नाम का एक कॉलम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे सिंपली जैसे मैं अभी 1-2 एंट्री डाल देता हूँ, जैसे विष्णु और 3214, और यहाँ पे जैसे एक यूज़र हैं हमारे टेक ज्ञान अमित और इनका पासवर्ड है 1 2 3 4। चलिए मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए अभी 2 ही यूज़र और उनके पासवर्ड को रखता हूं मैं। और यहाँ पे मैंने बना लिया यूज़र नेम और पासवर्ड के नाम से हमने कॉलम दे दिया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया। तो हमें चूंकि इसका कोड बनाना है तो हमें इसके लिए सीधे चलना होगा अपने डेवलपर टैब में, और यहाँ से आपको विजुअल बेसिक पे ओपन करना है। और ये यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में चलना है। और चूंकि हमें जो कोड बनानी है वो यूज़र फॉर्म में बनाना है तो यूज़र फॉर्म पे हमें क्लिक कर लेना है। और ये हमारा यूज़र फॉर्म 1 है। तो यहाँ पे सीधे अपने यूज़र फॉर्म को ये आ चुका है हमारा। थोड़ा इसको हम स्लाइटली बड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने हमारे इंट्रो पार्ट में देखा था कि जब हमने यूज़र फॉर्म को अपना ओपन किया तो उसका जो इंटरफेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप नॉर्मल ये जब हम यूज़र फॉर्म ओपन करते हैं तो उसका उसका जो लुक होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो इसे अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए, मतलब इसके अंदर आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सके तो उसे आप कर सकते हैं अपने यूज़र फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने जैसे यूज़र फॉर्म को यहाँ पे ओपन कर लिया तो यहाँ पे ये यूज़र फॉर्म की फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधे स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है पिक्चर। तो पिक्चर अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो इसलिए यहाँ पे ये है नन। और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक बटन आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपका जहाँ भी पिक्चर हो आप उसे
फोल्डर में जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन हो जाता है और यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं पासवर्ड पे भी क्लिक करूँ तो ये सीधे यहाँ पे कोड के अंदर चला जा रहा है और ये हमसे कोड लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे हम कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ आप कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक ऐसा मतलब टेक्स्ट बॉक्स डाल देना है कि जो कि इनविजिबल हो और यहाँ पे किसी यूज़र्स को दिखाई ना पड़े। तो इसके लिए आपको ये इसका टूल बॉक्स है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का जो था ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिंपली इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसको थोड़ा सा लाइन के बराबर कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल इस तरीके से, और इसको हल्का सा नीचे करता हूँ मैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा लेता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये रहेगा परफेक्ट। और मैं इसके लाइन को पूरा बराबर कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप इसकी थोड़ा सा पोजीशन ये रहा, आप इसकी जो भी इसको अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं कि ये यूज़र फॉर्म के सामने बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए, तो आप इसके लिए सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे चलना है और यहाँ पे ये देखिए टॉप ये ऑप्शन है, टॉप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 117 कर देना है। 117 जैसे मैं करता हूँ तो ये देखते हैं हल्का सा स्लाइटली ऊपर हो गया और ये जो नीचे की जो लाइन है वो हमको यहाँ पे दिखाई अब पड़ने लगा है। अभी ये देखिए प्रॉपर ये पूरी तरीके से विजिबल है। अगर हम जो होता है ये हमें इस तरीके से बिल्कुल ये सही नहीं लग रहा है तो सिंपली हम इसे जो होता है इसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये बैक कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको चलना है बैक कलर में और यहाँ से देखिए आपको मिलता है ऑप्शन इनएक्टिव बॉर्डर, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपैक में चलना है। इसको भी हमें ट्रांसपेरेंट कर देना है और यहाँ से आपको बॉर्डर कलर को भी हमें इनएक्टिव कर देना है। और यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल है एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या है, सिंगल है और मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा काम हो चुका है और ये देखिए पूरा विजिबल हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सेलेक्ट है। फिलहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी करता हूँ और इसी को मैं पासवर्ड के पर भी ला के रख देता हूँ। ये पासवर्ड के लिए भी रख दिया। तो और यहाँ पे अब ये देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अब आप कुछ भी एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो ब्लैक रंग का दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसको भी मैं यहाँ थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। अगर मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए 4 कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से पैलेट में जाना है और इसको कर लेना है वाइट। और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इस पर फॉन्ट का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है टाइम्स न्यू रोमन और यहाँ पे करना है बोल्ड और इसकी जो साइज़ होगी वो 12 करते हैं और ओके करते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 में चलना है। हमारा ये मतलब जो पासवर्ड वाला जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है उसका भी हमें अगर यहाँ पे कलर हम दे देते हैं और इसका कलर हम दे देते हैं उसी तरीके से वाइट। और यहाँ पे हमने ये सेटिंग कर ली है। दोबारा से हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि अभी इसके अंदर और क्या क्या सेटिंग करनी रह गई है। तो इसे दोबारा से हमने रन किया तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं जैसे विष्णु, देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। पासवर्ड पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि पासवर्ड जो भी टाइप कर रहे हैं वो विजिबल है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। पासवर्ड हमें हाइड करना है तो यहाँ पे सीधे आपको जो पासवर्ड वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे चले आना है और यहाँ पे पासवर्ड कैरेक्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पासवर्ड कैर, और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टार। तो जैसे आपने स्टार यहाँ पे टाइप किया और इसको दोबारा से हम एक बार रन करके देखें और यहाँ पे और पासवर्ड में कुछ भी डालें तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे परफेक्टली काम हो चुका है। और हम यहाँ पे करते हैं कि लॉगिन का भी बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, लेबल पे हमें क्लिक करना है और लेबल पे ही हम कोई भी मतलब यहाँ पे लेबल के अंदर भी का यूज़ करके हम लेबल पर भी कोड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने लेबल का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे जैसे हमने ऊपर के 2 बॉक्स को हाइड किया था सेम उसी तरीके से इसको भी हम हाइड करेंगे। सबसे पहले इनएक्टिव बॉर्डर कर लिया हमने, बैक कलर को, बैक स्टाइल को भी सेम उसी तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और यहाँ से बैक कलर बॉर्डर कलर को भी हम इनएक्टिव कर देते हैं।
और यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, ये नन ही है फ़िलहाल, आई होप सो। और ये नहीं अभी विजिबल है, तो इसको हम नन करते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे काम हो चुका है, बट यहाँ पे देखिए लेवल भी दिखाई पड़ रहा है, तो हम दोबारा से इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये नेम है, कैप्शंस है हमारा, इसको यहाँ से हाइड कर, मतलब यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हो चुका है। अब इसको हम जो होता है एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी जो भी डिज़ाइनिंग थी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, विष्णु, और 1 2 3 4 या जो भी है हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये हमारा डिज़ाइन परफेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हम जब ये चेक कराना चाहते हैं कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हम, अगर हमारा जो कंडीशन है अगर वो मैच करती है, हमारे डेटाबेस से मैच करता है, तो सीट हमारी जो भी है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे वो भी डायनेमिकली अपडेट होना चाहिए। अगर हम डेटाबेस में और भी डेटा ऐड करते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे वैलिडेशन उसका भी चेक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम सीधे या तो फिर लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्ट इसके अंदर ही कोड ले सकते हैं। ये देखिए हमारा ये लेवल 1 के लिए जो कोडिंग है वो यहाँ पे आ रही है। तो हम एक्चुअली जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे उसे हम इसके अंदर थोड़ा सा चेक कराने में दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे चलते हैं मॉड्यूल में, और यहाँ पे अब हम कोड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जो भी कोड लिखेंगे उसको हम प्रॉपर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सब नाम से एक मैक्रो बनाता हूँ सब, और मैक्रो का नाम देता हूँ चेक वैलिडेशन। चेक वैलिडेशन नाम से मैंने मैक्रो क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली कुछ वेरिएबल्स ले लेना है, डिम जे एज लॉन्ग, या फिर इसको डिम आई एज लॉन्ग। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ अभी। और जे एज लॉन्ग, ऐसे मैंने 2 वेरिएबल ले लिया। अभी तो फिलहाल इन्हीं 2 की ज़रूरत है। मैं अपनी चलता हूँ एक्सेल सीट में। अब एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लूप चलानी है। लूप चला के क्या होगा कि मैं एक एक वैल्यू को चेक करूँगा कि ये जो वैल्यू है क्या ये टेक्स्ट है, क्या ये पासवर्ड, जो ये पासवर्ड वाले जो, फिर मैं मतलब इस तरीके से चलाऊंगा, 2 लूप चलाऊंगा। पहले एक बार ये ऐसे चलेगा नीचे से, तो फिर एक बार ये इस तरीके से चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, आई और जे। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी ये लूप चेक चले तो वो उसकी वैल्यू को चेक करे, क्या वो टेक्स्ट है या फिर नंबर है। अगर वो टेक्स्ट है तो उसको एक अलग जगह स्टोर करेंगे, अगर नंबर होगा तो नंबर को एक अलग जगह स्टोर कर लेंगे। तो लूप कैसे चलती है ये मैंने अपने लूप की कई सारी वीडियोस में बताई हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लूप लगाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर आई इक्वल टू, और ये जो लूप है, लूप मेरा चलेगा 2 से चला सकते हैं, या फिर अगर आप 1 से चलाना चाहते हैं तो 1 से ही चला लीजिए। 1 to एलरो। अब यहाँ पे एलरो नाम का भी हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से हमारा दूसरा जो लूप चलेगा वो होगा फॉर जे इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि मेरे पास कॉलम में केवल 2 ही वैल्यू हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। लेकिन जो एल है मेरा वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कल की डेट में ज़्यादा डेटा आ जाए। तो इसके लिए हम एल को डायनेमिक कर देते हैं। डायनेमिक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने कई सारी वीडियोज़ में बताई हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एल रो एज लॉन्ग ले लीजिए, बाइट ले लीजिए। चूँकि यहाँ पे मेरा छोटा डेटाबेस है तो मैं इसको बाइट भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बड़े डेटाबेस पे काम करेंगे तो यहाँ पे आप एल लॉन्ग रख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एल रो इक्वल्स टू सीट्स। सीट में आपका जो भी सीट नेम होगा आप यहाँ पे दे दीजिए सीट 1, और चूँकि मेरा एक ही सीट है उसके अंदर तो सीट 1 डॉट रेंज। यहाँ पे आपको A1 जो भी आपका जैसे रेंज है, सपोज A1 नहीं है क्योंकि अभी मुझे 100 कर लेता हूँ यहाँ पे, डॉट एंड एक्सेल अप, और यहाँ पे डॉट रो। ये जो मेथड का हमने इस्तेमाल किया है, इससे हमें जो भी डेटाबेस का जो लास्ट रो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके एक बार इसे एफर्ट करता हूँ एक बार। और यहाँ पे देखिए, हाँ, ब्लॉक फॉर नेक्स्ट फॉर विदाउट नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे एक काम करना होगा सिंपली, जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिखना होगा नेक्स्ट जे, और यहाँ पे लेना होगा नेक्स्ट आई। मतलब ये क्या होगा, ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। तो ये जब हम पहली बार जो लूप लिखेंगे तो उसका नेक्स्ट आई ये होगा, और ये आउटर लूप जो इनर लूप होगा उसका नेक्स्ट जे यहाँ पे होगा। नेक्स्ट के बाद ये जे और आई लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इससे आपको ये पता चल जाता है कि ये जो लूप है, जो जे है, ये नेक्स्ट जो जे है वो इस लूप के लिए है, और ये आई जो होता है बड़े वाले लूप के लिए है। तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एफिट किया,
और जस्ट हम यहाँ पे चलें अभी। अब देखिए एल रो हमारा बता रहा है 3, यहाँ पे हम चलते हैं, हमारे डेटाबेस में 3 वैल्यू है तो इसका एल रो हमें पता चल रहा है 3। तो हम यहाँ से एल रो हमारा ये डायनेमिकली अपडेट भी होता रहेगा। तो एल रो में चूँकि हमारा एक हेडिंग भी है जिसे हमें काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली -1 कर देते हैं। तो अभी एक बार मैं इसको रीसेट करता हूँ और दोबारा से अभी देखिए एल रो मेरा हो चुका होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। और मैं इस पर देखिए एल रो है हमारा 0, और जैसे मैं F8 करूँगा तो एल रो की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि मुझे हेडिंग को काउंट नहीं करना है, हम सीधे यहाँ पे वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे अभी आई भी मेरा 0 ही होगा जैसे मैं F8 करूँगा, और ये देखिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब मैं अभी जे की वैल्यू है 0, जैसे मैं F8 करूँगा तो जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1, और 1,1 हो जाएगा मेरा जो होता है विष्णु। मतलब 1,1 वैसे तो हो जाएगा मेरा यूज़र नेम, लेकिन मुझे 1,1 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए विष्णु। तो यहाँ पे हमें सीधे विष्णु को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक और भी वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें वैल्यू चेक करानी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू एज स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने ले लिया वैल्यू एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि हमारा दोनों डायनेमिक होने वाला है। सेल्स में पहले हमको देना होगा रो नंबर, और रो हमारा होगा ये आई, क्योंकि आई, और यहाँ पर डालेंगे प्लस, और यहाँ पर चूँकि जब पहली बार ये रो आई चलेगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन मुझे वैल्यू उठाना है 2 से, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी उसमें 1 हम ऐड करेंगे। उसी तरीके से जे जो हमारा जो था कॉलम के लिए हमने दिया हुआ है, तो जे भी स्टार्ट जब करेगा तो वो 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जब 1 से स्टार्ट हो तो हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डॉट वैल्यू, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको मैं एक बार दोबारा से F8 करता हूँ, और इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं, और अभी आप चेक करें तो एल रो हमारा होगा 0, और Fi यहाँ पे अभी हो गया एल रो हमारा 2, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 2 ही वैल्यू हैं। और यहाँ पे आई को मैं चेक करूँगा तो आई है हमारा 0, और मैं जैसे ही आई पे से आगे बढ़ा और आई की वैल्यू हो गई 1 और जे हो गया 0। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आई और जे दोनों हो गए 0, और यहाँ भी देखिए आई की वैल्यू आपको दिखेगी 1 और जे की वैल्यू दिखेगी 1, और यहाँ पे जो भी वैल्यू गई होगी वो है ब्लैंक। और जैसे मैं F8 करूँगा और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है विष्णु, और मैं दोबारा F8 करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अभी आ गई 3214, मतलब ये है आपका आ चुका है एक बार विष्णु, और ये का बार आ चुका है 3214। तो हमारा ये लूप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको पहले इसको रीसेट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू तो हमें यहाँ पे अब लूप के थ्रू हमें मिल रही है। अब हमें यहाँ पे क्या काम कराना है कि हम यहीं पे ये चेक करा दें कि ये वैल्यू क्या टेक्स्ट है या नंबर है। तो हम इसे कैसे चेक करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेक कराना होगा इफ़, हाँ इफ़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे सिंपली लिखना है वैल्यू डॉट और यहाँ पे लिखिए इज़ न्यूमेरिक। जैसे ही आपने इज़ न्यूमेरिक लिखा और ये जैसे ही आपने ओपन किया तो देखिए यहाँ कोई भी पैरामीटर यहाँ पे आ नहीं रहा। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेगा, यहाँ पे इज़ न्यूमेरिक मैंने टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन किया तो एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपको मिल गई। तो एक्सप्रेशंस में हमें ये चेक कराना है कि इज़ न्यूमेरिक, इसको वैल्यू यहाँ पे देना होगा इज़ न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे एक ये तो आ चुकी है। अब ये इस न्यूमेरिक क्या काम करता है, ये हमने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी कि आप नंबर और टेक्स्ट को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, उसमें मैंने इस न्यूमेरिक का प्रॉपर एग्जांपल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि इस न्यूमेरिक का काम क्या होता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इस न्यूमेरिक ये चेक करता है कि ये जो नंबर, ये टेक्स्ट है या फिर नंबर है। तो अब इसके लिए एक फंक्शन आपको मिलता है इज़ नंबर, तो इज़ नंबर भी वही चेक करता है। और इज़ न्यूमेरिक मतलब थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि इज़ नंबर वो सीधे जो भी जैसे मान लीजिए हमारा जो नंबर होता है उसे हम टेक्स्ट में स्टोर कर लेते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं बताता है इज़ नंबर कि ये जो वैल्यू है क्या हम इसे जो होता है बाद में नंबर में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। वो चीज़ आप इस नंबर से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको इज़ न्यूमेरिक का यूज़ करना होगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इसको ब्रीफ करूँगा तो आप इस टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली कंडीशन क्रिएट करते हैं इफ़, और ये इज़ न्यूमेरिक में जो भी वैल्यू हमारी जा रही है, इज़ न्यूमेरिक जो वैल्यू है, ऐसे ये इज़ न्यूमेरिक जो है इंफॉर्मेशन क्लास का मतलब मेंबर है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डॉट इज़ न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं,
या फिर आपने जैसे हमने डायरेक्टली इज़ न्यूमेरिक लिख दिया तो भी यहाँ पे चलेगा, पर कभी कभी आपको जो है उसका क्लास भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमको अभी यहाँ पे पैरेंथेसिस वहाँ पे जो भी इसका हेल्पर जो आर्गुमेंट्स थे अगर वो नहीं दिखाई पड़ते तो हमें यहाँ पे इज़ वहाँ पे उसका जो क्लास है उसको भी यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा ये अभी काम कर रहा है तो हम यहाँ पे क्लास नहीं देने वाले हैं। और ये जो हमारा जो इज़ न्यूमेरिक है और ये हमको ये बताएगा कि हम जो पहली बार वैल्यू यहाँ से में जो इसमें जो वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू जो था टेक्स्ट है, और ये बात अगर ट्रू है, टेक्स्ट है, अगर ये ट्रू है तो देन क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं txt और यहाँ पे txt को हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे वैल्यू से। तो txt @ यहाँ पे वैल्यू, एल्स यहाँ पे दूसरी कंडीशन देंगे और यहाँ पे नम नाम से दूसरा वेरिएबल लेंगे, इसको बाद में डिफाइन भी कर देंगे यहाँ ऊपर में नम txt और सॉरी नम। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया कि अगर ये ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट में जाएगा, अगर ये न्यूमेरिक जो है वो अगर ट्रू है जो मतलब जो टेक्स्ट है अगर वो ट्रू होगा तो सीधे नंबर में जाएगा, और शायद ये फॉल्स होना चाहिए। खैर फिलहाल अभी हम चेक करते हैं इसको, एफेड करते हैं और एक सेकेंड यहाँ पे एंड इफ भी लगाना ज़रूरी है। जब भी आप इफ़ लिखेंगे तो यहाँ एंड इफ लगाना ज़रूरी है। तो एंड इफ हमने लगाया और दोबारा से हम एफेड करते हुए चलते हैं और लूप हमारा चल चुका है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में वैल्यू आ चुकी होगी हमारी विष्णु। विष्णु हमारा न्यूमेरिक नहीं हो सकता है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है और ये जाएगा फॉल्स में, और यहाँ पे ये वैल्यू जो होता है ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सीधे जाएगा एल्स में, और ये यहाँ भी कंडीशन पास नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखिए नंबर है तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम इसको जो तो पहले से एक बार रीसेट करते हैं, क्योंकि ये जो विष्णु है विष्णु नंबर नहीं हो सकता है और ये चला गया नंबर में। तो हम यहाँ पे सीधे हम क्या काम करेंगे, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अब यहाँ पे हम कंडीशन मैच कराते हैं दोबारा से एफेड, और दोबारा से थोड़ा सा हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू में आ चुका है विष्णु। और विष्णु क्या ये टेक्स्ट है? बिल्कुल नहीं है, ये टेक्स्ट सॉरी ये नंबर नहीं है। तो ये यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स, और जैसे ये फॉल्स होगी तो ये जाएगा टेक्स्ट के अंदर, इसे स्टोर कर लेगा। देखिए यहाँ टेक्स्ट में आ गया और इसे जो होता है स्टोर कर लिया, और यहाँ टेक्स्ट के अंदर इसको जो होता है स्टोर किया विष्णु। और ये देखिए यहाँ से सीधे एंड इफ हुआ और दोबारा से यहाँ पे लूप चलेगा, और यहाँ पे अभी जो इसकी वैल्यू होगी मतलब इसके अंदर जो वैल्यू पास हुई है ये है 3214। ये चूँकि लिखा देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये हो चुका है। वैसे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं वो होता है टेक्स्ट, लेकिन ये नंबर है, मतलब इसको हम अगर हम बाद में चाहें तो इस नंबर को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ ये इज़ न्यूमेरिक चेक करता है कि ये जो वैल्यू है क्या हम इसे जो होता है बाद में नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये नंबर है, हमने भले इसे जो होता है टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो इसे हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एफेड करूँगा और इसे हो जाना चाहिए यहाँ पे सीधे ये एल्स पार्ट में जाएगा, और ये जो डेटा है वो यहाँ पे नंबर के अंदर अभी ये देखिए ब्लैंक है और ये नंबर में स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, यही हमें काम करना था। और ये जब दोबारा लूप चले, मतलब जब ये वापस से नेक्स्ट जे में जाए और तो इसके बाद यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट आई में आए, तो अब यहाँ से ये लूप हमारे ख्याल से ख़त्म भी हो जाना चाहिए। और ये नेक्स्ट आई में जब यहाँ पे चलेगा तो हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट की जो वैल्यू है अभी यहाँ पे ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये दोबारा से जब लूप चलेगा तो ये टेक्स्ट में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखिए एंड पर्सन का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि जो वैल्यू है, जो एक बार हमको लूप चलने के बाद जो भी वैल्यू में हमारी डेटा स्टोर हो रही है वो हम टेक्स्ट के अंदर पास कर रहे हैं। तो मतलब इस वैल्यू की में जो भी डेटा आएगी वो हमने टेक्स्ट में पास करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था टेक्स्ट। बाद में मतलब दोबारा से जब ये लूप चले तो हमारी ये टेक्स्ट की वैल्यू मतलब हटे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें जो भी वैल्यू आ रही है इसके अंदर हम टेक्स्ट के अंदर पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ लिखने का मेरा मतलब यही था। तो यहाँ पे अभी चूँकि अभी हम जो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ ही रहा है, मैं दोबारा से आपको एक बार लूप रन करा के दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आने वाली है अभी। और यहाँ पे देखिए अभी ये टेक्स्ट में क्या है, अभी विष्णु है। जैसे ही मैं एफेड करूँगा
और ये देखिए विष्णु के साथ टेग्यानमित भी ऐड हो गया, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास स्टोर है विष्णु, मतलब वैल्यू के अंदर जो होता है ये टेग्यानमित आया और पहले से ही हमारे पास जो होता है विष्णु ऐड था। और ये ऐड जब विष्णु के साथ टेग्यान हुआ तो दोनों विष्णु और टेग्यानमित एक साथ हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि जब दोबारा से लूप स्टार्ट हो, मतलब जब ये बड़े लूप में जाए, तो उससे पहले जो टेक्स्ट और नंबर की जो वैल्यू है वो हट जानी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट जे से आई में आए और उससे पहले ही हमारा टेक्स्ट टी एक्स टी और यह इक्वल्स टू ब्लैंक हो जाए और हमारा जो नम है उसकी भी वैल्यू हमारी ब्लैंक हो जाए। अब यहाँ पे हमने ये काम यहाँ से सेट कर लिया और दोबारा से मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ और इसको रीसेट करता हूँ, फिर से आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे अभी अब अगर मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा तो देखिए विष्णु है और अभी नंबर में कुछ भी नहीं होगा और मैं दोबारा से लूप चलेगी और यहाँ पे अभी देखिए नंबर भी ब्लैंक है। अभी जैसे मैं कर्सर किया तो 3214 आ चुका है और ये जैसे 2 ही बार लूप चलना था तो यहाँ पे ये लूप अभी ख़त्म हो जाएगा और ये जाएगा बड़े वाले लूप में। उससे पहले ही हम ये कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट की वैल्यू है, जो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये आ रहा है टेक्स्ट में यहाँ पर विष्णु और यहाँ पे देखिए नम में यहाँ पे वैल्यूज़ में आ रही है अभी, तो हम इसको जो है यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अभी ये देखिए टेक्स्ट में हो गया कुछ भी नहीं, अभी नंबर में 3214 आ रहा है। जैसे मैं एफेड करूँगा नंबर भी हो जाएगा ब्लैंक और टेक्स्ट भी मेरा हो गया ब्लैंक। तो अब जब दोबारा से बड़े लूप में से होकर के जब दोबारा से लूप चलेगी और तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू आएगा वो हो, अभी देखिए यहाँ पर ब्लैंक है और जैसे मैं करूँगा तो अब इसके अंदर से टेग्यानमित की वैल्यू गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब बड़े लूप में जाए तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ब्लैंक। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर तो हमारा वैसे बेसिकली सारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि ये जो हमारी डेटा है जो हमने यहाँ पे कॉपी, ये हमने जो लिखा है इसी को हमें सिंपली कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेक कराना कितना आसान था और हमने बड़े ही सब चीज़ें आसानी से यहाँ पे चेक कर लिया। और इसे मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पहले एक बार रीसेट कर देता हूँ और सीधे यूज़र फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे ये सारी जो चेकिंग है वो हम यहाँ पे चेक कराएंगे अपने लेवल 1 वाला, जब हमारा जब उस पर कोई क्लिक करेगा तब। तो ये कोड हमने सिंपली यहाँ पे डाल दिया। अब ये काम कब करेगा, जब हम यहाँ पे अपने यूज़र फॉर्म में जो हमने इंटर का बटन दबाया है, मतलब लॉगिन का बटन पर जब कोई क्लिक करेगा तब ये वैलिडेशन चेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। तो वापस से हम अपने लॉगिन में चलते हैं। तो यहाँ पे अभी ये चेक हो जाएगी। तो एक बार मैं सिंपली क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन हो रहा है और यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ भी नहीं करता और मैं लॉगिन कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पे देखिए कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी एक्शंस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर मेरा जब ये यूज़र नेम और जो ये पासवर्ड यहाँ पे अगर मतलब कि ब्लैंक हो तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि आप यूज़र नेम या फिर पासवर्ड जो होता है ब्लैंक नहीं रख सकते, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन में चलते हैं पहले। तो सबसे पहले ही हम जो यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे हम कंडीशन ही पास कर देते हैं सबसे पहले ही, इफ़ और यहाँ पे मी मतलब क्या होता है, ये जो यूज़र फॉर्म 1 है आप डायरेक्टली यूज़र फॉर्म 1 ना लिख करके इसका एक जो स्पेशल तरीका है मी भी लिख देंगे तो पर्टिकुलर आपका यूज़र फॉर्म 1 ही हो जाएगा। इफ़ मी डॉट, अब यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका एक अच्छा नाम दे दें। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई नाम दिया नहीं है, मैं सिंपली टाइप करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू और यह क्या हो जाए, इक्वल्स टू ब्लैंक हो जाए। और मतलब इन दोनों में से कोई भी हो, चाहे कोई भी ब्लैंक हो। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से लिखना चाहते हैं इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, यहाँ दूसरा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जो कि पासवर्ड का है, डॉट वैल्यू, अगर वो भी हमारा ब्लैंक है, ओके करना है यहाँ पे, और ये इक्वल्स टू हमारा ब्लैंक है, देन तब आप क्या करना चाहते हैं, एक हम मैसेज बॉक्स शो कराना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स यहाँ पे। और ये मैसेज बॉक्स में आपको देना है यूज़र नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। इस तरीके से एक हम मैसेज शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे एंड कर देना है।
एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जब भी आप इफ़ लगाएं तो एंड इफ़ आपको जरूर लगाना है। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। दोबारा से हम अपने यूज़र फॉर्म में चलते हैं और ये चेक करते हैं कि देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम दोबारा से इसको रन कराते हैं और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ये प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। या फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज विष्णु और मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए तब यूज़र नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। मतलब आप कोई भी एक डेटा को लिख देने के मतलब एक कॉलम को भरने के बाद दोबारा अगर नहीं भरते हैं तो ये इस तरीके से मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ये हमारा वैलिडेशन जो होता है यहाँ पे चेक हो चुकी है और ये अभी यहाँ पे देखिए यूज़र फॉर्म 1 ही आ रहा है। तो मैं इस पे जो था इसका भी कैप्शन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज करता हूँ और लिख देता हूँ एडमिन पैनल, ये हमारा यहाँ पे बन गया। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिन पैनल। मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एडमिन पैनल। तो यहाँ पे तो ये काम हो चुका है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और भी कुछ चीज़ें हैं जो छोटी मोटी उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तो ये काम हो गया। अभी हम एक काम और करना होगा कि यहाँ पे जैसे ही हम जो भी कोई यूज़र फॉर्म मतलब एप्लीकेशन जो हमारा है उसको जो भी यहाँ पे ओपन करेगा उसको यहाँ पे से हमें हाइड कर मतलब वर्कशीट जो होता है हाइड हो जाए और उसके बाद ये यहाँ से सीधे हमारा यूज़र फॉर्म जो होता है ओपन हो जाए भी कोई उस हमारा एडमिन पैनल को ओपन करने की कोशिश करे। तो अभी यहाँ पे तो एक काम है। अभी मान लीजिए जैसे मैंने विष्णु को चेक किया था तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज़ टेक ज्ञान अमित पे अगर मैं विष्णु 3214 पर या भाई मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है आपको। मैं यूज़र फॉर्म 1 पे चलता हूँ और मैं सिंपली इसको रन कराता हूँ पहले। और यहाँ पे देखिए मैं अगर विष्णु 3214 अगर टाइप करता हूँ, ये देखिए विष्णु और 3214 मैंने यहाँ पे टाइप किया और लॉगिन किया। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक्चुअली अभी हमने इसको कंडीशन नहीं दी है तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे अभी तो ये हमने वैल्यू को जो मैच करा लिया। तो अब हम यहाँ पे एक जब वैल्यू हमारी जब यहाँ पे मैच हो गई तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे और फटाफट जो होता है इस वैल्यूज़ को हम जो होता है चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हम लिखेंगे इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू जाए किसकी टेक्स्ट की अगर वो इक्वल टू हो जाता है हमारे टेक्स्ट के और एंड तो मुझे दो कंडीशन एक साथ चेक करानी। इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू और ये हमारे हो जाए टेक्स्ट के और इसी तरीके से इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है हमारा वो पासवर्ड के लिए है। तो यहाँ पे हमें सिंपली वैल्यू और वो हमारे किसके बराबर हो जाए जो भी हमारा मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम पासवर्ड डालने वाले हैं मतलब नंबर डालने वाले हैं तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो नंबर में आएगी। तो वो हमारा जो सेकंड जो वैल्यू मतलब सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है पासवर्ड की वो इस जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नम के बराबर अगर होती है तो यहाँ पे देन लिखना ज़रूरी है। तो नम के बराबर है और यहाँ इफ़ हटाना पहले इफ़ और देन यहाँ पर लिखना देन। तो अगर ये चीज़ें जो होता है मतलब हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा कि अगर मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो हमारा यूज़र नेम है और टेक्स्ट बॉक्स 2 हमारा क्या है पासवर्ड का है। तो यूज़र नेम में जो वैल्यू जा रही है मतलब वो किसकी वैल्यू जा रही है टेक्स्ट की txt की और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसमें कौन सी वैल्यू जा रही है नम की। अगर ये दोनों वैल्यू जो होता है हमारा मैच कर जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है तब हमें एक मैसेज बॉक्स शो करना है msg बॉक्स और msg बॉक्स और ये यहाँ पे हमें एक मैसेज देना है। मैसेज क्या देना है txt जो भी मतलब txt में जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी सक्सेसफुली SU यहाँ पे एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है। सक्सेसफुली लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे थोड़ा इसको
मुझे स्मॉल कर देना। तो यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली लॉगिन। और यहाँ पे ये काम हमारा हो जाने के बाद और एक्सपेक्टेड एंड ये यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में सक्सेसफुली लॉगिन हुआ, और मैसेज बॉक्स हमारा ये होना चाहिए, मैसेज बॉक्स कैप्स लॉक ऑफ। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मैच कर जाते हैं तो फिर से हम एक मैसेज बॉक्स जो होता है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो क्या वहाँ पे मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स, इसके लिए मैं टाइप करता हूँ मैसेज बॉक्स स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम का जो भी नेम होगा वो हम यहाँ पे देंगे txt, और उसके बाद इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस लगाएंगे और @, और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज प्रोवाइड करना है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि सक्सेसफुली लॉगिन, ऐसा कुछ आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं और यहाँ पे ये आपका मैसेज हो जाएगा। और हम ये साथ ही साथ इसमें ये भी चाहते हैं कि जब हमारी वैल्यू मैच हो जाए तो वापस से हमें जो होता है वहाँ पे कोई लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पर ये और तो हमें हमारा जो आप यूज़र फॉर्म है वो वहाँ से हट जाए, मतलब वो जो लॉगिन पैनल है वो वहाँ से हट जाए और हमारी जो सीट है वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, अनलोड मी का मतलब क्या होगा, जो आपका यूज़र फॉर्म है वो वहाँ से अनलोड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा जो सीट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट शो या विजिबल, यहाँ पे होगा विजिबल, और यह जो होता है यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि दोबारा से अब आपको फिर जो है लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से आप जब वैल्यू पूरी मैच हो जाए तो आपको इस लूप से बाहर आ जाना है। तो लूप से बाहर आने के लिए आपको लिखना होगा एग्जिट सब। यहाँ पे आपने एग्जिट सब लिख दिया, तो यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे एंड इफ़ को भी क्लोज करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंपली एंड इफ़। तो यहाँ पे आपका काम हो गया है। अब आपको सिंपली एक काम और भी करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं खाता है तो उसके लिए भी आप कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं, मतलब आप कुछ मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे जो मैसेज है, मतलब जो यहाँ पे अभी आपने सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसी को सिंपली आप यहाँ से कॉपी कीजिए, और यहाँ जो आपका लूप जो बड़ा वाला लूप है, मतलब जब आपका छोटा लूप चलेगा उसके बाद जब आपका बड़े लूप में आएगा, और बड़े लूप में आने के बाद यहाँ पे बड़े लूप में जब आए यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, दोबारा से एक क्रिएट करते हैं एक फंक्शन। मतलब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि अगर मेरा यूज़र नेम आर या फिर पासवर्ड, इन दोनों में से अगर कोई भी हमारा मैच अगर नहीं करता है, इज़ नॉट इक्वल टू txt, और मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू होगी, मतलब यूज़र नेम अगर मेरा txt के बराबर नहीं होता है, साथ ही साथ अगर, और साथ ही एंड नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे और लगाता हूँ, क्योंकि दो में से कोई भी एक वैल्यू अगर मेरी मैच नहीं खाती है तो वहाँ पे फिर से एक मैसेज बॉक्स आ जाए और यहाँ पे कह दे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं दोबारा से एक मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड। दो में से कोई भी यहाँ पे इनवैलिड होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एंड इफ लिखना होगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया है, मतलब ये पूरा कोड बन गया है। वैसे मैं दोस्तों इसका जो है पूरा लिंक, पूरा ये जो कोड है मैं अपनी वेबसाइट पे इसको दे दूँगा, वहाँ से आप इसे प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारा पूरा काम हो चुका है। एक बार दोबारा से हम चलते हैं अपने यूज़र फॉर्म 1 में, और यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे रन कराया, और जैसे कि अभी मेरा पासवर्ड है, मतलब यूज़र नेम है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं किया है, मैं इसको पहले क्लोज़ करता हूँ, मैं उसको भी दिखाता हूँ। एक्चुअल में क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सीट है, अभी अगर मैं एक मिनट मैं रन करके ही दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ साइड में है, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे आपका ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, और कोई बात नहीं,
यहाँ पे राइट, ये है हमारा यूज़र नेम और ये हमारी जो सीट थी। और यहाँ पे अभी जैसे कि मेरा पासवर्ड है सपोज़ सूरज, मैं यहाँ पे देता हूँ सूरज, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा की का प्रॉब्लम है मेरे में, सूरज यहाँ पे डाला और ये यहाँ पे मैंने दिया 4 5 6 7। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करूँगा और ये देखिए सूरज सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज यहाँ पे आ गया है। और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये जो आप यूज़र फॉर्म देख रहे हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएगी और ये वाली सीट जो होता है यहाँ पे ओपन रहेगी। अभी ये यहाँ पे ओपन है क्योंकि अभी हमने इसकी सीट में जाकर के इसकी कोडिंग नहीं की है, तो अभी इसको भी हम यहाँ से हाइड करेंगे। और ये जो पासवर्ड है इसको हम थोड़ा सा ध्यान से रखते हैं, टेक ज्ञान अमित और 1234 है और विष्णु 3214 है, क्योंकि बाद में अगर ये हाइड हो जाएगा तो अगर सक्सेसफुली पासवर्ड नहीं होगा तो ये सीट ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं तो ये देखिए यूज़र फॉर्म वहाँ से हट गया और ये एडमिन पैनल वाली सीट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो कोई बात, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये काम बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ तक अभी। और मैं दोबारा से अपने यहाँ पे चलता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कोडिंग और रह गई है, इसके लिए हम चलते हैं दिस वर्कबुक में। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से कोड बना के चूँकि हम पहले से रखे थे तो यहाँ पे बना हुआ है। आपको सिंपली ये जो दिस वर्कबुक है आपको सिंपली इसमें जाना है और यहाँ पे आपको ये कोड आपको लिख देना है, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, मतलब ये जो आपका यूज़र फॉर्म 1 है और ये डॉट शो, मतलब इसको दिखाना है। ये कब दिखाना है? जब हमारे यूज़र फॉर्म जब हमने वर्कबुक को क्लोज कर देंगे तो वहाँ पे ये मतलब जब हम दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा वर्कबुक जो तो ओपन नहीं होगा और ये हमारा यूज़र फॉर्म जो हमारा लॉगिन पैनल है पहले वो ओपन होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा जो वर्कबुक है उसको ओपन नहीं होने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, मतलब वहाँ पे यूज़र फॉर्म हमको दिखाई पड़ेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट कोड हो चुका है। यहाँ से अब हम इसको सिंपली, अब इसको क्या करना है, आपको ये जो फाइल है इसको आपको एक्सेलेशन में जो हमारा फाइल होता है, जो भी हमारी वर्कबुक की फ़ाइल है वो डायरेक्टली हम एक्सेलेशन में जो तो यहाँ पे सेव करना होता है। तो मैं इसके बाद फाइल में चलता हूँ और सेव एडमिन पैनल यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चूँकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने इसको एक्सेलेशन किया हुआ है तो यहाँ पे ये हमसे ले नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस से इसको क्लोज़ करता हूँ और इस पूरी सीट को भी यहाँ पे मैं देखिए क्लोज़ है और मैं इसको फाइल में चलता हूँ और यहाँ से सेव एज करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पे अब ये देखिए एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ये मैंने पहले से ही करके रखा था तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिला। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने डेटा को सेव करना है। तो यहाँ से आपको सिंपली सेव कर लेना है और यहाँ फ़िलहाल मुझे सेव नहीं करना है क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये काम हो चुका है। मैं इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये है हमारा एडमिन पैनल वाला जो मैक्रो हमने बनाया था और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी हमारा जो ये हमारी वर्कबुक थी वो ओपन नहीं हुई और इसके जगह पे हमारा ये यूज़र पैनल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सिंपली अपना पासवर्ड देना है। जैसे मुझे देना है टेक और यहाँ पे लिखना होगा टेक, वैसे मेरे कीबोर्ड का इशू है तो बात ही, टेक ज्ञान अमित, यहाँ पे मैंने डाला, पासवर्ड में डालता हूँ 1 2 3 4 और मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ये टेक ज्ञान अमित सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ये जो वर्कबुक है यहाँ पे ओपन हो गई है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा यूज़र ऐड करता हूँ अमित और उसका पासवर्ड डाल देता हूँ 1478, ऐसा मैंने कुछ डाला और मैं वर्कबुक अपने सेव करता हूँ, दोबारा से इसे क्लोज़ करता हूँ और मैं फिर से इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जो हमने नया यूज़र इसमें ऐड किया है अमित 1478, हमने पासवर्ड डाला और यहाँ से लॉगिन किया। तो देखिए ये अमित सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और यहाँ से मैं ओके करते ही हमारी वर्कबुक ओपन हो जा रही है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अगर हम यूज़र को जो होता है यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं तो वापस से हमें कोड में कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिक कोड रन हो रहा है और यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन दी है वो चेक हो रही है और अगर वैलिडेशन चेक हो रही है तो वहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टी यूज़र लॉगिन पैनल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।